हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से चैनल स्टडी गुरु विद पिंटू सर में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग विद्युत धारा पढ़ लिए थे, ठीक है। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। अगर समय रहा तो हम लोग दोस्तों विद्युत प्रतिरोध और ओम के नियम को भी सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी मैं आपको कुछ सिखा पाऊंगा, आप इस चैनल से कुछ सीख पाओगे। वरना अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं यही कहूँगा कि अभी आप वीडियो को रोक दीजिए, जब आपके पास समय रहेगा तभी आप देखिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देख पाएंगे तो मैं चाह करके भी आपको कुछ नहीं समझा पाऊंगा। मेरे मित्र, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लास्ट में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। तो मेरे मित्र, आप इस चैनल को और भी साथी और भी छोटे भाई बहन जितने भी होंगे कक्षा 10 में पढ़ने वाले, जो भी यूपी बोर्ड के एग्जाम इस बार सन 2025 में देने वाले हैं, उन सबके पास इस चैनल को जरूर पहुंचाओ। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग पहुंचाओगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों। हमने आपको थंबनेल के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास किया। इसके बाद भी आइए हम लोग यहाँ पर सीखते हैं, खुद देखते हैं वैद्युत विभव क्या होता है। कुछ नहीं होता दोस्तों, आप केवल कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए, बाकी मेरी गारंटी मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। बस ध्यानपूर्वक एक एक बातें मेरी ध्यान से सुनना, और जो आपको बातें अच्छी लगे उसको नोट भी करते चलना, क्योंकि मैं बहुत सारे पॉइंट को नोट नहीं करता हूँ। यहाँ पर मैं बता तो देता हूँ, बाकी कितना लिखूंगा दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो नोट्स बनाना अपने हाथ से बनाना, अपने मन से बनाना, क्योंकि दुनिया का सबसे प्यारा नोट्स वही होता है जो अपने हाथों से लिखा गया होता है, जो अपने मन से बनाया गया होता है, ठीक है दोस्तों। आप सोचो, आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो क्या आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए वर्डों को लिखते हो, या आपकी किताब में जो वर्ड आप रटे होते हो क्या उसको लिखते हो? नहीं, मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बहन, वही चीज लिखते हो जो आपके दिमाग में होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने दिमाग से लिखो, अपने मन से लिखो, अपने राइटिंग से लिखो, जो आपको समझ में आए वो बढ़िया से अपनी भाषा में बना करके लिखो। जरूरी नहीं कि जो चीजें मैं लिख रहा हूँ वही चीजें आप भी लिखो। तो मेरे मित्र, ज़्यादा लेक्चर तो नहीं देंगे, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वैद्युत विभव क्या होता है, सबसे पहले वैद्युत विभव को सीखते हैं। देखिए, विद्युत विभव, ठीक है। विद्युत विभव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बाकी हम इंग्लिश में नहीं लिखेंगे दोस्तों, आप लोग लिखिएगा, कोई अंग्रेज तो नहीं है ना यहाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर लिखना चाहते हो तो लिख दे रहे हैं, ठीक है, हेडिंग ही लिखेंगे बस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है? कुछ नहीं होता है। विभव, विभव का मतलब तल। मैं आपको एक सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं, सबसे पहले आप समझते चलिएगा, ठीक है। बाकी जितने भी पॉइंट लिखने वाले होंगे मैं आपको लिख करके दिखाऊंगा, बाकी समझते चलिए और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, ठीक है। चलिए मान लेते हैं एक छोटा सा बर्तन या छोटी सी बाल्टी ले लेते हैं। ये छोटी सी बाल्टी है, ये छोटी सी बाल्टी है, ठीक है दोस्तों। और एक यहां पर बड़ा सा बाल्टा ले लेते हैं। ये क्या बना रहे हो सर आप भी? ये देखो, एक बड़ा सा बाल्टा ले लेना, ठीक है। एक बड़ा सा बाल्टा ले लिए, एक छोटी सी बाल्टी। अब मान लेते हैं इसमें जो पानी है, इसमें पानी भर दे रहे हैं 5 लीटर। इसमें पानी जो भरा गया है वो है 5 लीटर, और इस बाल्टा में भी पानी भर दे रहे हैं कितना? 10 लीटर। समझते चलना, अभी आप बढ़िया से बने रहो बस वीडियो के अंत तक, मैं आपको सिखा करके ही छोड़ूंगा दोस्तों। इसमें है 10 लीटर, ठीक है। यह है बाल्टी, और ये बाल्टी का पति बाल्टा, ठीक है। अब ये बाल्टी और बाल्टा है, इन दोनों को एक एक खोखला बेलनाकार पाइप, एक खोखला पाइप से हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को एक पाइप के माध्यम से जोड़ देते हैं। तो मेरे मित्र, आप बताओ कि पानी किधर से किधर जाएगा? 10 लीटर से 5 लीटर में जाएगा, या 5 लीटर से 10 लीटर में जाएगा? हाँ, सही बता रहा है, देखो वो बहुत अच्छा लड़का है, पीला शर्ट वाला, सही बता रहा है। कहाँ जाएगा? जिसका तल ज्यादा है। तल किसका ज्यादा है? इसका तल ज्यादा है। तल, तल मतलब पानी किसमें ज्यादा है? ऊंचा ऊंचा। यहां पर देखिए इसका तल ज्यादा है, तो पानी कहां जाएगा? इसमें जाएगा। भैया तल देखा जाता है, मात्रा थोड़ी देखी जाती। इसमें 10 लीटर है, 10 लीटर है तो क्या नीचे से ऐसे ऊपर चढ़ करके आएगा? क्या नहीं ना। यहां से पानी इसमें जाएगा, और कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का तल आपस में बराबर ना हो जाए। जब इसमें से पानी इसमें जाएगा तो यहां से डाउन होगा और यहां से अप होगा, और ये तब तक डाउन होगा, ये तब तक अप होगा जब तक कि दोनों का तल आपस में बराबर ना हो जाए। मतलब समझे? अगर हम दो बर्तन में भरे द्रव को, दो बर्तन में भरे द्रव को एक पाइप के माध्यम से जोड़ दें, तो पाइप के माध्यम से जो पानी का प्रवाह होगा अधिक तल से कम तल की ओर होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों का तल आपस में बराबर ना हो जाए। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पानी का विभव, पानी का विभव, ठीक है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार आवेश का भी विभव होता है, ठीक इसी प्रकार आवेश का विभव होता है। अगर हम किसी दो चालक को एक तार से जोड़ दें, तो एक चालक से दूसरे चालक की ओर आवेशों का प्रवाह होता है,
वो कब तक होता है, जब तक कि दोनों का तल आपस में बराबर ना हो जाए। इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, यहां तक वैसे मैं आपको ये समझने के लिए बता रहा हूं, बाकी इसका प्रयोग बहुत बड़ा प्रयोग है। ठीक है, फिर मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। लेकिन मेरे मित्र, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जिस तरह से पानी का तल होता है उसी तरह से आवेश का तल होता है। आवेशों का तल जो होता है, अधिक तल से आवेश कहां जाएगा, कम तल की ओर जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, जो विभव है ना, विभव केवल और केवल आवेशों के प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। क्या करता है, आवेशों के प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। ठीक है, वैसे जो आपके कंटेंट है, जो आपके सिलेबस में है, बहुत ज्यादा नहीं है। जितना मैं पढ़ाऊंगा, जितना मैं लिखाऊंगा, बस उतना ही आपको पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। ये सीखने के लिए है केवल, बस आपके दिमाग में ये चीज अगर सेट हो जाएगी तो समझ लो विभव का आप डिफिनेशन अपने आप से बना करके लिख लोगे। समझना? चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर विभव वास्तव में होता क्या है। जो फिजिक्स कहता है, फिजिक्स ये भी कहता है वो भी कहता है, बात दोनों सही है। अभी मैं आपको इसका प्रयोग करके बताऊंगा। ठीक है, वहां पर जब आपका परिपथ बताऊंगा ना, परिपथ में आपको इसका प्रयोग करके बताऊंगा कि इसीलिए मैंने बताया था कि विभव का प्रवाह देखिए अधिक विभव से कम विभव की ओर हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा सीखने वाले हैं, जो आपके सब्जेक्ट में जो आपका डेफिनेशन है, आपकी किताबों में जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको सीखने वाले हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं ये कोई आवेश है, ये कोई आवेश है। ठीक है, ये कोई आवेश है। अब इसके बाद देखिए, आवेश है तो आवेश का क्षेत्र भी होगा। मैंने बताया था ना, आवेश को अगर कहीं पर रख दिया जाता है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र। भूल गए? याद है। अब अगर हम वैद्युत क्षेत्र में, ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं अनंत पर कोई आवेश हम क्यों रख दिए हैं। कहां पर? अनंत पर, बहुत दूर, इस क्षेत्र से बहुत दूर क्यों आवेश रख दिए हैं। अब इसका कान पकड़ करके घसीटते हुए हम ला रहे हैं कहां पर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर। और वैद्युत क्षेत्र के भीतर मान लेते हैं बिंदु पी पर ला रहे हैं। ठीक है, बिंदु पी पर ला रहे हैं। जब इस आवेश को पकड़ करके यहां से यहां तक लाएंगे तो हम कुछ कार्य करेंगे। बोलो भैया, कुछ कार्य करेंगे। अब इस बिंदु पर जो लाने में किया गया कार्य है और ये आवेश, जिस आवेश को ला रहे हैं, इन्हीं अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। समझ में आया? नहीं समझा? चलिए मैं लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वैद्युत विभव कहते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लेना, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? अनंत से किसी वैद्युत आवेश को लाने में जो किया गया कार्य है और उस आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। अर्थात यहां पर जो हमने ये लिखा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। अर्थात यहां पर क्या हो सकता है, V बराबर W/Q हो सकता है नहीं दोस्तों, ये होता है विभव का सूत्र, V बराबर W/Q। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा समझिए, अगर हम इस आवेश का मान यदि Q बराबर 1 कूलम ले लें तो V बराबर क्या मिल जाएगा हमें, V बराबर W। अतः यहां पर लिखेंगे, अतः एकांक कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? अगर हम Q का मान 1 कूलम ले लिए तो V बराबर क्या मिलेगा, W मिलेगा। अतः एकांक कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। चलिए यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मिटा दे। चलिए अब हम इसके आगे थोड़ा सा पॉइंट में ही लिखते रहेंगे ऐसे करके। ठीक है, वैद्युत विभव में 1-2 पॉइंट और लिखा दें। दोस्तों पढ़ाई लिखाई करते रहिए,
क्योंकि इस बार 2025 में आपको दिखा देना है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है, जो आपके माँ बाप आपसे आशाएं लगाए बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, फालतू समय नहीं बर्बाद करना है, इधर उधर नहीं करना है, सभी को पढ़ाई करना है। तो मेरे मित्र, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वैद्युत विभव, देखिए V बराबर क्या होता है, W/Q, यही हमने बताया ना। अच्छा, ये W क्या है, कार्य, कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल, और Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम, या वोल्ट भी होता है, वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए अब यहां पर हम आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाते हैं। वैसे विभव हो गया, अब इसके बाद हम लोग विभवांतर सीखते हैं। दोस्तों बस छोटा छोटा ही आपको सीखना है, बहुत ब्रीफ में नहीं सीखना है। ये सब टॉपिक इतने बड़े बड़े हैं ना, इतने लंबे टॉपिक हैं, अगर मैं चाहूँ तो पूरा 1-1.5 घंटा 2 घंटा केवल इसी पर ही वीडियो बनेगा, इसी टॉपिक पर वीडियो बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो कक्षा 12 में जिस दिन आओगे ना, जब कक्षा 12 में आप पढ़ोगे तो वहां पर देखोगे ये वैद्युत विभव नाम का एक चैप्टर है। ठीक है, वैद्युत विभव नाम का एक चैप्टर, इतना बड़ा बड़ा ये टॉपिक है। तो दोस्तों जितना आपको सीखना है मैं आपको सिखा रहा हूँ, बस उतना ही सीखना है। ठीक है, वैद्युत विभव। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य 64 जूल हो तो उस बिंदु पर कार्यरत वैद्युत विभव की गणना करो। तो उस बिंदु पर कार्यरत वैद्युत विभव की गणना करो। तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा एक पॉइंट समझना, V बराबर क्या है, W/Q। तो इसमें कितनी राशि है, V है, W है और Q है। इसमें कोई दो देकर के तीसरा पूछेगा, कोई दो देकर तीसरा पूछेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए पहले सवाल को पढ़िए। एक इलेक्ट्रॉन को मतलब Q का मान कितना दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन, Q का मान कितना दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, 1/10⁻⁻19 कूलम। ये तो मैं पहली वीडियो में बता दिया हूं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं, 1/10⁻⁻19 कूलम। तो Q का मान कितना दिया है, 1/10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य कितना है, 64 जूल। तो W बराबर कितना है, 64 जूल है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, V बताना है। तो दोस्तों ये बताइए V बराबर क्या होता है, W/Q। तो V बराबर W का मान क्या है, 64 बटे Q का मान 1/6×10⁻⁻19। यहाँ से दशमलव हटाओ, यहाँ पर 0 बढ़ाओ, 16 चौका 64, V बराबर 40 ना। इसके बाद ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर इसको, इस 0 को हटा करके इसमें जोड़ोगे तो V का मान कितना आएगा, 4×10⁻20 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया। चलिए आई होप आप ये समझ गए। अब हम लोग सीखते हैं विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभवांतर। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, विद्युत विभवांतर को देखिए क्या होता है। विद्युत विभवांतर देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई वैद्युत क्षेत्र है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ऐसे बनाए, चलिए ऐसे बनाते हैं वैद्युत क्षेत्र, आप लोग ऐसे नहीं समझ पाओगे। ये है, मान लेते हैं कोई वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ए है। इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है दोस्तों,
मान लेते हैं यहाँ का जो विभव है वो वी ए है और यहाँ का जो विभव है वी बी है और ए का विभव बी से ज्यादा। समझ में आ रहा है? मैं चित्र के माध्यम से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप बढ़िया से समझ सको। ठीक है, चित्र के माध्यम से बढ़िया से समझा जा सकता है, इसलिए मैं चित्र के माध्यम से समझा रहा हूं। अब मान लेते हैं कोई आवेश जो क्यू पर रखा गया है और क्यू से हम यहां ला रहे हैं ए पर। कहां ला रहे हैं? क्यू से ए पर ला रहे हैं। तो क्या काम कर रहे हैं? डब्ल्यू काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब समझिएगा थोड़ा सा, मैं इसका डेफिनेशन बता देता हूं। आप लोग कहोगे सर अभी डेफिनेशन बताया नहीं, तब तक ये पता नहीं क्या इसमें जो है चित्र बनाना चालू कर दें। तो इसका डेफिनेशन बस यही होता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। लिखना चाहते हो तो पहले वही लिख लो। किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर, क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, यहां पर लिख लेना, इसे डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम बी से ए तक ला रहे हैं, कार्य क्या कर रहे हैं? डब्ल्यू कर रहे हैं। बी से ए तक ला रहे हैं, ध्यान से समझना। विभव किसका ज्यादा है? ए का ज्यादा है। कम किसका है? बी वाले पॉइंट का विभव कम है। तो यहां पर जो डेल्टा वी है वो डब्ल्यू अपान क्या होगा? क्यू। विभव बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। तो यहां पर डेल्टा, डेल्टा का मतलब है अंतर। डेल्टा का मतलब क्या है? अंतर। तो ज्यादा में से कम घटा देते हैं, तो मतलब वी ए माइनस वी बी बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू अपान क्यू हो जाएगा। अच्छा, यहां पर एक बात याद रखना, अगर हम इसका इधर गुणा करा दें तो डब्ल्यू बराबर या वी ए माइनस वी बी गुणे क्यू बराबर क्या मिलेगा? डब्ल्यू। विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये पॉइंट समझ में आया। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। दोस्तों एक बात याद रखना, जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया दोस्तों? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके आगे देखते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और है, इसके अन्य जो मात्रक हैं। दोस्तों ये वोल्ट मीटर एक प्रकार से, सॉरी, ये जो विभवांतर है एक प्रकार का विभव ही है। ठीक है, एक प्रकार का विभव है, इसलिए इसका भी मात्रक जो होता है वही होता है जो विभव का होता है। चलिए अब यहां पर एक पॉइंट समझिएगा, 1 मिली वोल्ट, मिली वोल्ट बराबर होता है 10 के घाते ऋण 3 वोल्ट, और 1 किलो वोल्ट, 1 किलो वोल्ट बराबर होता है 10 के घाते 3 वोल्ट, और 1 माइक्रो वोल्ट, माइक्रो वोल्ट बराबर होता है 10 के घाते ऋण 6 वोल्ट, और 1 मेगा वोल्ट, 1 मेगा वोल्ट बराबर होता है 10 के घाते 6 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, सवाल लगाने में काम आता है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, इन सभी टॉपिकों पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों तब तक आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहें, मस्त रहें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करो, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।